Hello, bachcho. Let's read the question. The question says, how does the poet suggest in the first stanza that all people on earth are the same? So, first stanza में पोएट जो है पहली पंक्ति में कैसे एक्सप्लेन कर रहे, सजेस्ट कर रहे कि सारे जो लोग हैं, जो पीपल है धरती पे, वो सब के सब सेम है. सो क्या की पॉइंट्स हम ध्यान में रखेंगे? सबसे पहला बात, जो पोएट सजेस्ट कर रहे कि जो ह्यूमन बींग्स है वो कोई डिफरेंट नहीं है, या फिर कोई अजूबा नहीं है, कोई अलग ढंग से नहीं फॉर्म हुआ है. दूसरा पॉइंट ये है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सबके पास ही एक दिल होता है, सबके पास सोचने के लिए दिमाग होता है, सबके पास आत्मा होती है उनके बॉडी के सरफेस के नीचे. देन वी ऑल लिव एंड ब्रीथ सेम वे, हम सब जीते हैं और सांस लेते हैं सेम तरीके से, और हम सब की मृत्यु भी एक ही ढंग से होती है, और हम सब जो है वो एक ही तरह से दफन होते हैं किसी ना किसी दिन हमारे मृत्यु के बाद. देन इसका आंसर हम क्या लिख सकते हैं? सो इसका आंसर हम ये लिख सकते हैं कि जो पहली पंक्ति है उसमें जो पोएट है वो सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग जो है वो अजूबा नहीं है, कोई स्ट्रेंज नहीं है या अलग नहीं है, लेकिन सब ही सब सिमिलर है, सबके पास एक ही दिल है और एक ही तरह की सोच है, और जो सोल है, जो आत्मा है उनके बॉडी के सरफेस के नीचे, वो सभी के पास है, और सब एक ही तरह से जीते और सांस लेते हैं. और ये जो अर्थ है ये हमारा कॉमन प्रॉपर्टी है, जहाँ हम सब मिलकर जिसे शेयर कर रहे हैं और रह रहे हैं साथ में. और हमें किसी ना किसी दिन हमें मरना ही है, हमारी मृत्यु तो निश्चय है, और हमें दफन कर दिया जाएगा इसी धरती में एकदम सेम तरीके से किसी दिन. Let's frame the answer now. In the first stanza, the poet suggests that no human being is strange or different. We all have similar hearts, thoughts, and souls beneath the surface of our bodies. We all live and breathe in the same way. The earth is our common property, and we will all die and be buried in the same manner one day. I hope you understood it well. Thank you. Best of luck.